जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, ध्वनि की गति धीमी होती है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। अगर पूछे ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद फिर द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोच समझकर आंसर करना है। प्रोड्यूसर गैस क्या है। ऑप्शन ए को दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है CO+N2। ये जो है प्रोड्यूसर गैस है। CH4 मीथेन गैस का नाम है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं। फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो बच्चे ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है नोबल धातु सोना को कहते हैं। चौथा प्रश्न है, किस फसल को मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। चलिए चौथे के लिए आंसर बताएंगे। किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, कौन सी फसल है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मटर। आगे देखिए, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखें। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव टेट में सोडियम बाइकार्बोनेट को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है खाना पकाने वाले सोडे का ये रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का पूछा जाता है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सल्फर को मिलाया जाता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। तो इसका आंसर जो बच्चे सोडियम क्लोराइड को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है NaCl साधारण नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लें। चलिए आंसर बताएंगे, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आठवें प्रश्न का आंसर है ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन सही आंसर है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है। तो आप सभी जानते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। NaOH कास्टिक सोडा का सूत्र है। NaCl साधारण नमक का है और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है। चलिए आंसर करेंगे, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है अपने कार्बनिक यौगिकों में। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 4 होती है, ध्यान रखना है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मनुष्य के जीवन काल में कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो याद कर लीजिए, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं।
तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर में 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जल। याद रखना है, जल होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमने आपको बताया है क्वाशियोरकर बीमारी होती है। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो याद कर लीजिए इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो डालिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जीन के संश्लेषण के लिए। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन रफलेसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। आप सभी जानते हैं। विकास का मुख्य कारक क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो इसका आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। आगे देखिए, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। यहाँ पे देखिए सर्वव्यापी रक्तदाता पूछ रहा है, तो रक्तदाता के लिए कौन सा होता है? तो हमने आपको बताया था ओ जो होता है रक्तदाता सर्वव्यापी होता है। और सर्वग्राही पूछे तो ये होता है ए बी। दोनों को ध्यान रखना है, सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन सिकुआ। सिकुआ वृक्ष जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। एस्प्रिन क्या है? आपको बताना है एस्प्रिन क्या है। और ये प्रश्न बिहार फायरमैन में पूछा गया था। एस्प्रिन क्या है? आंसर करेंगे। तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक। एस्प्रिन क्या है? एक प्रकार का एंटीपायरेटिक है, ध्यान रखना है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ध्यान रखना है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, याद कर लीजिए स्तनी में। डी ऑप्शन सही आंसर है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV, फटाफट से आंसर करेंगे। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है एड्स। ध्यान रखना है कौन सी बीमारी होती है? एड्स होता है। HIV क्या है? ये एक वायरस है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। आप सभी जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। थायमिन विटामिन B1 का है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। टार्ट्रिक अम्ल तो इमली में पाया जाता है। पुरुष जीन संगठन होता है
ऑप्शन ए में है XX और बी है XY। तो चलिए आपके लिए 2 ही ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे। पुरुष जीन संगठन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा XY। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बहुत इजी प्रश्न है, सभी को आता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में या दिन में? तो बहुत इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? चलिए आंसर बताएंगे। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था, ध्यान रखना है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बेसिक लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। डी ऑप्शन सही आंसर है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्राकृतिक रेशा पूछा जा रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो इसका सही आंसर है आयरन की कमी से, याद रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भी पूछ रहा है और मजबूत हड्डी भी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा फीमर। फीमर जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो सही जवाब है फीमर। मनुष्य के समान शरीर ताप क्या होता है? फ़ारेनहाइट में बताना है। तो हमने आपको सेल्सियस में बताया था, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, पत्ती है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? चलिए आंसर बताएंगे। तो 35 का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। तो देखिए हमने आपको बताया था विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलने वाला विटामिन है। इसके अलावे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के, ये सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो सही जवाब है डी ऑप्शन सभी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? चलिए आंसर करेंगे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो जो भी बच्चे ऑक्सीजन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर में है ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किस अंग का ये रोग है? फटाफट से आंसर बताएंगे। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो ये जो है फेफड़ों का रोग है। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए? 1 नंबर का प्रश्न है, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो BCG का टीका दिया जाता है ये क्षय रोग से बचाव के लिए। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।